हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट को बिना बैंकलिंक की मदद से कैसे गूगल पर रैंक करा सकते हैं। तो बैंकलिंक होता क्या है, बैंकलिंक कितने प्रकार के होते हैं, हाई क्वालिटी बैंकलिंक क्या है, लो क्वालिटी बैंकलिंक क्या है, डू फॉलो बैंकलिंक क्या है, नो फॉलो बैंकलिंक क्या है, लिंक जॉस बैंकलिंक क्या है, और इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे बिना बैंकलिंक की मदद से गूगल पर रैंक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आप चलते हैं। आपको पता ही होगा, ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उल्टा मेहनत करने के बाद भी हम असफल हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपकी सहायता के लिए वेबसाइट को बिना बैंकलिंक गूगल पर रैंक कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि यह चीज़ संभव है या फिर नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी हाँ दोस्तों, बिना बैंकलिंक की मदद से आप आसानी से टॉप पोजीशन के अंदर रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ सफ़र पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि बिना बैंकलिंक की मदद से गूगल पर रैंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बैंकलिंक क्या होता है। जिन लोगों को बैंकलिंक के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि यह एक लिंक दूसरी किसी वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है। मतलब एक लिंक से दूसरे लिंक पहुंचने का रास्ता। यदि आपको यह भी नहीं पता है तो चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी दूसरे की वेबसाइट की हाई ट्रैफिक वेबसाइट है, रोज़ाना वहाँ पर विजिटर लोग आते हैं और पब्लिक किए गए पोस्ट को पढ़ते हैं, और यदि वह व्यक्ति पोस्ट के अंदर आपकी साइट की लिंक को ऐड कर दे तो यह संभावना बढ़ जाती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर भी विजिटर लोग विजिट करेंगे, जिससे कि आपका अच्छा ट्रैफिक प्राप्त होगा और आपकी साइट भी ग्रो करेगी। इससे ब्लॉगिंग की भाषा में बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, बैंकलिंक कितने प्रकार की होती है। बैंकलिंक दो प्रकार की होती हैं, डू फॉलो बैंकलिंक, नो फॉलो बैंकलिंक। अब डू फॉलो बैंकलिंक क्या होता है, यह एक ऐसी बैंकलिंक होती है जिसके जूस को पास करने की में मदद करती है, जबकि यह आसानी से किसी भी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ लेती है। इसलिए इसे कहा जाता है डू फॉलो बैंकलिंक। मतलब कि किसी भी साइट को फॉलो करना, इसे सर्च इंजन के अंदर की गई रैंकिंग बढ़ाई जाती है। ब्लॉग के लिए फ़ायदेमंद होती है। आपको पता ना हो तो बता दें कि ज़्यादातर बैंकलिंक डू फॉलो बैंकलिंक होती है। यदि आप इनमें से नो फॉलो बैंकलिंक टैग लगा दें तो यह नो फॉलो बैंकलिंक बन जाती है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी में, नो फॉलो बैंकलिंक क्या होती है। आप आसानी से नो फॉलो बैंकलिंक पर क्लिक करके किसी भी साइट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन यह भी लिंक जूस के पास नहीं करती है और इसी वजह से गूगल के अंदर रैंकिंग भी बहुत कम मिलती है, बल्कि स्क्रीन सर्च इंजन के अंदर नो फॉलो बैंकलिंक की भी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन गूगल का एल्गोरिथम के मुताबिक साइट के अंदर नो फॉलो बैंकलिंक बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की प्रोफाइल लिंक को नेचुरल लुक देता है, और जो वाकई में बेहतरीन बात है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको लिंक जूस बैंकलिंक के बारे में भी बता देते हैं। लिंक जूस बैंकलिंक आपको क्या होता है। लिंक जूस आपको तो पता ही होगा कि डू फॉलो बैंकलिंक गूगल पर अच्छी रैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही यह भी वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लिंक जूस बैंकलिंक उसे कहा जाता है
साइट का कोई भी पेज किसी दूसरे व्यक्ति के साइट से लिंक हुआ होता है। यदि नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल के लिंक या फिर आपके होम पेज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उस लिंक को फॉलो करके आप वेबसाइट की तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसे भी कहा जाता है कि लिंक जूस। यह भी कई हद तक आपके पोस्ट को रैंक कराने में मदद करता है, साथ ही एक आपके डोमेन अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करता है। तो आइए दोस्तों, फिर अपन चलते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक उसे कहा जाता है जिस वेबसाइट की डीए तथा पेज अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो उसे सबसे अच्छे मिलने वाली बैकलिंक हमेशा हाई क्वालिटी की होती है। जो पॉपुलर साइट है वहाँ पे हमेशा हाई क्वालिटी बैकलिंक ही बनाते हैं। उनके लिए उनको पता होता है कि 50 लो क्वालिटी बैकलिंक से अच्छी 5 हाई क्वालिटी बैकलिंक ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए गूगल भी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के लिए मदद करता है। यदि आप अपनी वेबसाइट में लो क्वालिटी बैकलिंक ना लगाते हुए हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलाते हैं तो ये संभवतः बढ़ जाती है कि आपकी वेबसाइट को रैंकिंग प्राप्त होगी। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, लो बैकलिंक क्या होती है। लो बैकलिंक उसे कहते हैं जिसके किसी भी वेबसाइट, गलत वेबसाइट या फिर बहुत सारी स्पैम साइट और आप का ब्लॉग वेबसाइट लिंक से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिंक को लो बैकलिंक कहा जाता है। यह बैकलिंक हमेशा आपकी साइट को नुकसान पहुंचाती है। इसका उदाहरण है टेक्नोवेंट। यूट्यूबर हैं जिन्होंने रात में मेहनत करके बैकलिंक बनाई थी और लेकिन बहुत सारी लो क्वालिटी बैकलिंक होने की वजह से इनका स्कोर 16/18, जिससे कि इनकी साइट बैंड हो सकती है। और इसलिए जब भी आप अपने बैकलिंक का उपयोग करें तो हाई क्वालिटी बैकलिंक का ही उपयोग करें, और लो क्वालिटी बैकलिंक से आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा अच्छे से रैंक नहीं करा पाते। बताता हूँ कि वेबसाइट को अपने बिना बैकलिंक की मदद से गूगल पर कैसे रैंक करा सकते हैं। यदि आप अपनी गूगल को अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो बैकलिंक को करके, बिना बैकलिंक का उपयोग करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपनी वेबसाइट में मौजूद चाचे को डिलीट करने के लिए प्लगइन का उपयोग करें, और जितना भी हो सके अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी वेबसाइट को लिंक कनेक्ट करें। यदि आप बैकलिंक का उपयोग करके आपको अपनी साइट के अंदर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ों का लिमिटेड के अनुसार लिखना होगा। और जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो हमेशा मेटा डेटा और H1 H2 हेडलाइन का उपयोग ज़रूर करें, और अपनी पोस्ट के अंदर 3 से 4 इमेज ऐड करें, उसे अच्छी तरह पब्लिक करें। हमेशा अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल तथा दूसरे से एकदम यूनिक लोगो का इस्तेमाल करें, और इससे नहीं बल्कि डोमेन होस्टिंग की अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। और ब्लॉग या वेबसाइट के लिए SEO फ्रेंडली थीम का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सके, ठीक है। और हमेशा अपनी साइट के अंदर रोबोट टेक्स्ट और साइट मैप XML, ठीक है। और आपने देखा होगा दोस्तों, जब अपनी वेबसाइट नहीं खुलती है तो 404 पेज लिखकर ज़रूर आता है, तो वो उसका उपयोग भी ज़रूर करें। अपने वेबसाइट के अंदर रोज़ाना ब्लॉग पोस्ट पब्लिक करें, और क्योंकि इससे गूगल के एल्गोरिथम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने ब्लॉग या वेबसाइट का मार्कअप का भी उपयोग करें, क्योंकि आपके साइट के बारे में गूगल बहुत जल्द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर इमेज का इस्तेमाल ज़रूर करें, और हमेशा हो सके उन इमेज को खुद बनाएं। और ज़्यादा होता क्या है दोस्तों, जब
नॉन कॉपीराइट इमेज आपकी रहेगी तो गूगल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी इमेजेस को पोस्ट के ज़रिए, अपनी साइट के ज़रिए आपको पहुंचाएगा। ठीक है। अब ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च ज़रूर करें और हाई क्वालिटी कीवर्ड पर ही पोस्ट क्रिएट करें और अपने पोस्ट को सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और आपको अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।